पुनः मुझे एक अवसर प्रभु चर्चा के लिए दिए हैं। आप साधुवाद ज्ञापित करते आइए। पहले मैं मानस की पंक्ति बोलूं, फिर कुछ निवेदन। सादर कहीं सुनाही बुध ताही, मधुकर सरीस संत गुण ग्राही। मधुकर सरीस संत गुण ग्राही। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रारंभिक चरणों में जब अपने काव्य का उद्देश्य लिखते हैं, रामचरितमानस का उद्देश्य लिखते हैं, तो उसी पर ही पंक्ति वो लिखते हैं जिसका मूल आशा है सादर कहीं सुनहि बोधताही। इसको सादर जो कहने वाले, सादर कहते हैं, प्रेम से कहते हैं, भगवत भक्ति के साथ भर करके आनंद से विभोर होकर के कहते हैं। और जब भगवत भक्ति के साथ आनंद लेकर के कोई कथा कहते हैं सादर कहीं, तो दूसरा शब्द सुनहि बुधताही। जब कोई प्रेम से कहता तो सुनने वाले भी बुद्धिजन जो लोग हैं, सुनने वाले जो ज्ञानी जन है, सुनहि बुधताही, ये बुध वाले सुनने के लिए बैठते हैं। और बुध वाले सुनने के लिए बैठते हैं, उनके लिए स्वरूप क्या है? मधुकर सरीस संत गुण ग्राही। ये भौरा जैसे पराग लेता है, भौरा जैसे पराग लेता है, और पराग के साथ साथ जो मकरंद देता है, पराग लेता है, वह भी सारे पुष्पों पर जाकर, हम कह सकते हैं खुशबूदार पुष्प में ही भौरा जाएगा। हम कह सकते हैं जो सुंदर पुष्प दिख रहा है उसमें ही भौरा जाएगा, लेकिन तो सुंदर नहीं, उसमें नहीं जाएगा ना। भौरे के लिए महत्वपूर्ण है पराग। तो वैसे ही सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरीस संत गुण ग्राही। जो संत है, तो गुणग्राही लोग हैं, वो मधुकर सरीस है। कह सकते हैं खारे तीखे पुष्पों से भी वो मकरंद ले लेते हैं, रस ले लेते हैं। मतलब यही है, प्रेम से कहा गया भाव। इस रामचरितमानस को जो प्रेम से कहेंगे, सादर कहीं, सादर कहेंगे तो सुनहि बुधताही, बुद्धजन सुनेंगे, उनमें भी सादर भावना आएगी। देखिए मैं प्रसंग को आरंभ बहुत सामान्य भाव से करना चाह रहा हूं। सामान्य भाव से क्या मतलब अर्थ ये है, हम लोग शुरू में जब महाराज जी को सुनने जाते थे, राजेश रामानी जी को सुनने जाते थे, पंडित रामकिंकर जी महाराज को सुनने जाते थे आश्रम रायपुर, तो उस समय में सुनने जाते थे तो हम लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा होता था। क्या? जब उनको सुनते थे और वह भी सामान्य दृष्टांत जो हम लोग बोलते हैं, एकदम सरल दृष्टांत हम लोग बोलते हैं, वो दृष्टांत जब महाराज लोग बोले, राजेश रामानी जैसा वक्ता जो हम सामान्य दृष्टांत देते हैं वो बोले, तो आपको अंतर पता लगेगा। मैं बोलूंगा तो उस दृष्टांत का वैल्यू कम होगा। सामान्य में हम लोगों की आपस में चर्चा होती थी, यार यही बात मैं भी बोलता हूं, पर लोक प्रभावी जो बनने की बात वो नहीं होती। पर जब महाराज लोग बोलते हैं, जब ये बड़े लोग बोलते हैं उन्हीं बातों को, उसका अर्थ बदल जाता है, उसकी गहराइयां बदल जाती है, उसका जो स्वरूप बदल जाता है। ये पहले जब मैं बोला करता था तो मन में किसी कोने में लगता था हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ इतना क्यों नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जब आप क्रमशः बढ़ते जाएंगे, आप यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको एहसास होगा तो कारण क्या है। एक बात जान लीजिए, पढ़कर बोला गया शब्द, पढ़कर बोला गया शब्द और अनुभव करके बोला गया शब्द में अंतर है। जब आप पढ़कर बोलते हैं तो सिर्फ पढ़कर के बोलते हैं, उसमें अनुभव की अनुरक्ति नहीं आती, और अनुभव की अनुरक्ति जब तक नहीं आएगी तब तक उसमें वेट नहीं आएगा, वजन नहीं आएगा। तो तुलसीदास जी महाराज जब शब्द देते हैं सादर कहीं, एक बात जान लीजिए, जो पहली बार मानस की टीका के लिए आ जाए मानस मंजरी लेकर,
जो पहली बार टीका करके आ जाए कोई बातों को लेकर और बहुत प्रभावी ढंग से अपनी शैली में बोले, वह स्वयं आनंदित भी हो, सादर कहीं वह आनंदित होकर के बोल रहा है, असर तो करेगा। पर अनुभव के साथ जो बातें आएंगी या बुध सादर कहीं सुनहि बुध ताई, सुनने वाला यदि बुद्ध है, सुनने वाला यदि ज्ञानी है, सुनने वाला यदि ग्राही है, आप मानस की पंक्ति के साथ बोलूं तो और बड़ा सरल होगा। भगवान शंकर जब मां पार्वती से चर्चा करते हुए कहते हैं, मैं ये कथा कागभूषुंडी से सुना। आप गौर करें, सादर कहीं सुनहि बुध ताई। भगवान शंकर जब मां पार्वती से कहते हैं कि मैंने तब कछु काल मराल तन, कुछ काल में हंस बन करके उसी सभा में जाकर, जहां वक्ता कौन है, बोले कागभूषुंडी। कागभूषुंडी बोल रहे हो, मैं सोता हूं, सुनहि बुध ताई। अच्छा, आप देखेंगे बोलने वाले वक्ता यदि अगस्त ऋषि स्वयं भगवान शंकर का सम्मान करने के लिए खड़े होते हो, गौर करिएगा ना बातों। क्या भगवान शंकर को नहीं लगा होगा अब जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा कि वक्ता मेरे लिए उठे ना, अब जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा कि वक्ता मेरे लिए उठे ना, मैं ऐसा रूप धारण करके जाऊंगा, वक्ता को पता ही लगना चाहिए कि ये कौन है, बोले शंकर है। ये सीखा कहां से? अगस्त ऋषि के द्वारा जो भगवान शंकर का सम्मान किया गया, एक वक्ता के द्वारा एक श्रोता का जिस स्तर पर सम्मान किया गया और उसका परिणाम जो आया, उस परिणाम ने भगवान शंकर को वेश बदल कर जाने के लिए विवश किया। तब कछु काल मराल तन, मैं कुछ काल हंस बन करके कागभूषुंडी की सभा में शामिल हुआ। अच्छा, आप देखेंगे कागभूषुंडी जी महाराज के सामने गरुड़ जी आए, बिल्कुल वही बात हो रही है जो अगस्त जी के द्वारा हुआ था। जैसे कागभूषुंडी के सामने गरुड़ जी आए, कागभूषुंडी उतर उनका सम्मान करते हैं और सम्मान करके यही कहते हैं, महाराज आप आए हैं, बड़ी सुखानुभूति हो रही है। पर मैं तो एक ही बात इसमें मानता हूं, दोनों में आप देख लें, सादर कहीं सुनहि बुध ताई, दोनों में आएगा। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो बड़ा आनंद इसलिए आ रहा है, माना कि मैं पक्षीराज होने की बात स्वीकारता हूं किसी कोने पर, या लोग मुझे पक्षीराज गरुड़ कहते हो, पर जैसे मैं तुम्हारे इस आश्रम पे आया था 2 योजन पहले ही मेरे मन के सारे संशय, सारे भ्रम, सारी परिस्थितियां बदल गई और मेरे मन में जो संशय आदि की स्थितियां आई थी वो वहीं से छू लंबा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जान लिया मैं जिनके आश्रम में जा रहा हूं और उनके आश्रम के 2 पर्यंत तक यदि माया प्रवेश नहीं कर सकती है तो व्यक्ति कितना विशेष होगा। कहीं सुनाई, दोनों को देख लेना। अब आप अनुमान लगा लीजिए, श्रोता यह विचार करके जाए जो वक्ता है वो बहुत श्रेष्ठ है, श्रोता के मन में वक्ता की श्रेष्ठता यदि स्थापित हुई रहेगी तो श्रोता जब सुनेगा तो उसमें विशेषता आएगी। और वैसे ही वक्ता श्रोता को जब महत्व प्रदान करेगा कि श्रोता छोटे मोटे नहीं है। एक बात जान लीजिए, यदि ऑनलाइन लिंक के राम कथा सत्संग में बोलना है तो बोलने वाले को सावधान रहना पड़ेगा। वो ये सोच कर बोलने को तैयार हो जाए यहाँ तो सब लोग गैर जानकार हैं तो माफ करिएगा, यहाँ तो सब लोग जानकार हैं साहब। और तब ये पंक्ति बड़ी मीठी लगेगी, सादर कहीं सुनहि बुध ताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। मधुकर सरिस, जो सुनने वाला है वह, जो कहने वाला है उनके द्वारा मधुकर सरिस संत गुणग्राही, वो रस ले रहा है। पर इसके विपरीत कहने वाला भी रस ले रहा है साहब, वह भी मधुकर ही है। ऐसा ना समझे कि वो मधुकर नहीं, वह भी मधुकर है। क्यों? उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब श्रोता के प्रकार लिखते हैं, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश,
सादर कहाही सुनहि मन लाही, मधुकर सरीस संत क्या हो ये मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम। मधुकर सरीस संत गुण। जब काकभूषुंडी को सुनने के लिए गरुड़ जी महाराज आए तो उनके काकभूषुंडी के प्रति उनके मन में जो श्रेष्ठता की भावना है वो दूर से ही आ गई। काकभूषुंडी जी महाराज जब कहना आरंभ करने से पहले गरुड़ जी का स्वागत करते हैं, उनके मन में स्वागते भावना आई है कि हमारे दल के पक्षियों के राजा हमारे पास आ रहे हैं। तो ये विशेषता वक्ता की नहीं है साहब। काकभूषुंडी महाराज के शब्द देखेंगे आप, ये विशेषता वक्ता की नहीं है, ये विशेषता तो कथा की। और कथा की विशेषता होने के नाते भगवान राम चाहते हैं बड़ा बनाने के लिए वक्ता को प्रस्तुत कर दिया। छोटे समझ लो इस पक्षियों के दल में सबसे निकृष्ट पक्षी काग को, और इस कथा की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए श्रोता बना दिया पक्षीराज गरुड़ को। सादर कहाही सुनहि बुधताई। और मैं बहुधा एक निवेदन इस संदर्भ में कहा करता हूं, जब तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं या काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं मधुर वचन बोले तब कागा, कथा को यदि बोलने वाला काग हो तो भी मधुर वचन बोले तब कागा ही होगा। क्यों? सादर कहाही। अच्छा, मधुर बोले तब कागा को इसी तक बोलेंगे तो बातें पूरी नहीं होगी। क्यों? सुना ही बूढ़ता ही में जाना पड़ेगा। तब कछु काल मराल तन, कौवा बोले और बोलने वाला कौवा हो और सुनने वाला हंस हो तो क्या होगा? कौवा जब बोलेगा और सुनने वाला हंस हो तो उनकी दृष्टि से वो मधुरी बोलेगा। क्योंकि हंस चुगते क्या हैं? बोले हंस तो मोती चुगते हैं साहब। मधुकर सरीस संत गुण ग्राही। एक दृष्टांत रखूं मानस से ही, एक बात जान लीजिएगा। मंथरा ने मां कैकेयी की मतियों में जो विभ्रम पैदा किया, मां कैकेयी जो अभी अभी कह रही थी तू जो कह रही वह सच हो तो तू जो मांगेगी मैं देने को तैयार हूं, करो तो ही चकपूत रियाली। मंथरा ने सुन लिया। मंथरा सावधान है, मंथरा सावधान है, और सावधान होने के बाद भी अपनी बातों को रखने के लिए कितनी सावधान है बात जान लीजिए। एक क्षण के लिए लगता है जो मां कैकेयी इस स्तर की ऊंची सोच रखती हो, जो विधि दे जन्म कर छोहू हो राम सिय पूत पतोहू, वही कैकेयी अम्बा मंथरा के कहने के प्रभाव में आने के कारण परों कूप तो वचन पर सको पूत कहती थी। अब आप अनुमान लगाए सादर कहीं सुनई बुधता ही, यहां पर इससे परे हो गई बात, परे हो गई बात, लेकिन इसको मिलाना पड़ेगा हमें इन बातों से, भगवान राम की भावनाओं से इनको जोड़ लें तो हमको एक नया रस बनता है। कैकेयी अम्बा के सामने मंथरा ने प्रस्ताव रखा, एक बात जान लो कैकेयी तुमको करना क्या है? बोले जैसे महाराज दशरथ राम जी की सौगंध जब तक न लें, राम जी की सौगंध जब तक न लें तब तक तुम मांगना नहीं। क्यों? मंत्रा ने कहां से सीखा? देखो मधुकर सरिस संत गुरु ग्राही, लेकिन ये मंत्रा कौन सी मधुकर है? इसके तो पायस नहीं चाहिए साहब, इसको तो विष चाहिए। कथा से भी विष निकालने में माहिर है। और इस बात को समझाने के लिए जिन चीजों का उपयोग करती हैं, दुरुपयोग करती हैं, उपयोग शब्द सही नहीं होगा। क्या? मंत्रा ने कहा महारानी जी समय बीत गया, पाक दिवस बाद सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोहि सनाजू। देखिए क्या प्रभाव फैला रही है और असर करना चालू हुआ। तो एक बात का, जब तक राम का सौगंध ना हो तब तक तुम वरदान नहीं मांगना। क्यों? मैंने महाराज दशरथ को देखा है विश्वामित्र महाराज के मांग के, ये मंत्रा के शब्द हैं। मैंने महाराज दशरथ को देखा है मंत्र विश्वामित्र महाराज के मांग के समय समेत देव रघुनाथ था,
निश्चर वध में होप सुना था। जिस राजा ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सो मैं देव सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कजुनाई, सो मैं देव निमिष एक माई। जैसे ही अनुसमय देव रघुनाथ निश्चर वध में होप सुना, परिणाम बदल गया। अभी प्रवचन नहीं कह विचारी, सब पुत्र मोह प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। थोड़ी देर पहले जिसने बहुत ऊंची ऊंची बात कही हो, जिसने दान की महिमा का प्रतिपादन किया हो, और यहां तक जिस कुल की परंपरा वचन निभाने कर रही हो, वह वचन निभाने से फिरते भी दिख रहे हैं। जो वचन दे चुके हैं महाराज विश्वामित्र को कि मैं जो मांगोगे दूंगा, वचन से फिरते हुए दिख रहे। उन्होंने कहा महाराज सब पुत्र मोह प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम देते नहीं बनता महाराज। स्थिति क्या हुई? जब तक वशिष्ठ जी महाराज समझाए नहीं, उस वचन से फिरते हुए दिख रहे महाराज दशरथ। इसलिए मंत्रा ने कहा ना, सावधान कई जब तक राम का सौगंध ना आ जाए, जब तक राम का सौगंध ना आ जाए तब तक तुमको मांगना नहीं है। ये मंत्रा के शब्द हैं। पर राम मधुकर सरित संत गुणग्राही, गौर करेंगे आप। जैसे राम को वनवास मांग लिया मां कैकेयी अम्मा ने, और कैकेयी अम्मा ने मांगते ही राम से कहा, राम तुम क्या सोचते हो, महाराज दशरथ से मैंने वरदान में दूसरा वरदान मांगा है, तुमको 14 वर्ष का वनवास। एक बात जान लीजिए, भगवान राम की विशेषता का स्वरूप प्रकट होता है। क्या महाराज दशरथ ने सत्य प्रतिज्ञ होने का स्वरूप निभाया? वचन प्रतिज्ञ होने का स्वरूप निभाने के लिए राम को वन जाना आवश्यक। और तब राम जी ने जो शब्द कहे, उन्होंने कहा, मां मैं तो गदगद हूं, मुनि मन मिलन विशेष बन सभई बाकी मोरी, तेहि मां पितु आयुष भोरी संपत्ति। ये है मधुकर सरित संत गुणग्राही। मतलब क्या हुआ? राम जी कहते हैं, मां मैं तो इतना प्रसन्न हूं। क्या बोले? मेरा तो कल्याण ही कल्याण छुपा हुआ है मेरा। अच्छा इसको और बदल दें, वन में रहने वाले जो ग्रामीण वधूकी और ग्रामीण जन हैं, उनके शब्दों में जाए राम के वनवास को लेकर। एक क्षण के लिए ग्रामीण लोगों ने मां कैकेयी पर या दशरथ पर या राज परिवार पर दोषारोपण किया है कि कैसे लोग हैं, कैसे माता पिता हैं जो इतने कोमल राजकुमारों को वन भेज दिए हैं। और तुरंत उन्होंने अपने शब्दों को सुधार किया। हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि आज हमारे पास कोई पुण्य प्रभाव नहीं है, हमारे पास कोई विशेषता नहीं है कि हम ऐसे लोगों का दर्शन कर सकें। पर उनके कारण, जिन लोगों ने वनवास भेजा, उनके कारण आज हमारी दृष्टि, हमारी आंखें सफल हो गई हैं। हम राम जी का, सिया जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल मिला लीजिए उन्हीं बातों। क्या सादर कहीं सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। आप अनुमान लगाइए, रामचरितमानस को रचते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इसको लोग जब आनंद लेकर बोलेंगे, सादर कहीं। और जो बात, इस बात से मैंने आरंभ की, जब बड़े वक्ता बोलते रहे तो अनुभव की थाती, अनुभव का जो वजन। मैं अभी मेरे भांजे के घर गया था, भांजों के घर, क्योंकि आज के बच्चे प्रश्न स्वाभाविक तौर पर करेंगे। अभी की पढ़ी लड़की है मेरी भांजी, इंजीनियरिंग करी हुई है। उसने पहला शब्द मुझसे कहा, क्योंकि वो जानती है मैं मानस से जुड़ा हूं, मामा जी एक बात बताइए, जो वक्ता जिनको हम सुनते हैं, जो धर्मोपदेश कर रहे हैं, ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, और ज्ञानोपदेश करने वाले वक्ताओं से हमने जो सुना और उनके आचरण में ना देखे तो व्यवहार कैसे करें? ऊंची बातें बोलते हैं मंचों पर बैठकर, पर जमीन पर उतर करके आते हैं, जमीन पर उतर करके आते हैं तो हम उनसे देखते हैं, बोले उनके आचरण में तनिक भी दिखता नहीं। हम कैसे स्वीकार करें? हम कैसे इन बातों को माने कि इनके ज्ञानोपदेश का अर्थ हमारे पर पड़ेगा? और तब मैंने निवेदन उनसे किया, ये
उससे बात कह दे। तुमने एक नाम सुना होगा, हमारे देश में एक परम भागवत हुए श्रद्धेय केशवचंद डोंगरे जी महाराज। श्रद्धेय केशवचंद डोंगरे जी महाराज परम भागवत, और कलकत्ता में वो कथा कह रहे हैं। कलकत्ता में कथा कह रहे हैं, और कथा कहने के दौरान, कथा के समय में ही एक सेठ ने आकर सूचना दी, महाराज महाराज जी नहीं रहे, महाराज जी नहीं रहे। केशवचंद डोंगरे जी जो धर्मपत्नी है, उनका देहावसान हो गया, गोलोक गमन हो गया। एक सेठ ने आकर सूचना दी, महाराज जी नहीं रही, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना है। केशवचंद डोंगरे जी महाराज ने कहा, उनके गले में एक मंगलसूत्र है, उनके गले में एक मंगलसूत्र है। एक काम करो, उस मंगलसूत्र को बेचकर उसका क्रियाकर्म करो। जो परम भागवत है, भरपूर कथा कहते हैं, साल भर कथा कहते हैं, जगह जगह जाकर कथा कहते हैं, पूरे देशाटन करते हुए कथा करते हैं। उनके पास धन इतना भी नहीं है कि अपनी पत्नी का क्रियाकर्म कर सके। सेठ से कह रहे हैं कि जाओ, उनका वो मंगलसूत्र बेच करके उनका क्रियाकर्म कर दो। और तब सेठ जी ने यही कहा, महाराज हम जैसे लोगों के होते हुए मंगलसूत्र बेचने की बारी नहीं आएगी। हम तो बेटे हैं, और बेटा अपनी माँ का क्रियाकर्म कैसे कर सकता है, आप देख लीजिए। सादर कहीं, आप गौर करें, जो इतना भागवत कहते हो, जिनके नाम के आगे ही परम भागवत जुड़ गया हो, उनको अपनी पत्नी की क्रियाकर्म करने के लिए धन की उपस्थिति ना हो, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, जो भागवत करते हैं उसमें जो धन अर्जन होता है, उसको लोक कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए वहीं वितरित कर देते हैं, लेकर जाने में विश्वास नहीं रखते हैं। और ऐसा जब आचरण होगा, तुलसीदास जी महाराज बहुत कठोर शब्द लिखते हैं आज की परिस्थिति के लिए। एक और कहते, सादर कहीं सुने बुधताई मधुकर सरित संत गुणग्राही। लेकिन उत्तर कांड में इस बात की बात वो करते हैं, कलयुग में स्थिति क्या होगी? बेचही वेद धर्म दुहिले, बेचही वेद धर्म दुहिले, विसुन पराय आप कही दे। वो तो बहुत कड़े शब्दों में एक बात बोलते हैं, क्या बोले? पंडित कौन होगा? पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में पंडित कौन होगा? जो गाल बजाएगा। और मैं तो कई बार कहता हूं, मुझे कुछ बजाना नहीं आता, सिर्फ गाल बजाना आता है। मैं कुछ बजा ही नहीं सकता, गाल ही बजा सकता हूँ। मंजीरा बजाना नहीं आता, ताली नहीं बजा सकता, गाल ही बजा सकता हूँ। लेकिन एक शब्द और कहा, मुझे कभी बहुत मिठास महसूस होता है इस शब्द में। क्या? कलयुग के वक्ता के लिए एक शब्द कह दिया है तुलसीदास महाराज ने, मन क्रम वचन लबार ते वक्ता कलिकाल मो। वरना मेरा प्रश्न क्या है? सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरीस संत गुण ग्राही। मधुकर सरीस संत गुण ग्राही। महाभारत की घटना ले लो, आप देखेंगे महाभारत में जैसे देवकी का विवाह हुआ, कंस स्वयं सारथी बनकर चला। कंस सारथी बनकर के चला, वासुदेव और देवकी को उसके निवास स्थान पहुंचाने के लिए सारथी कंस बीच में आकाशवाणी की। जिस बहन को इतने स्नेह के साथ सार्थत्व स्वीकार करके आप ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, उसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी की आवश्यकता क्या है? ये बीच बीच में जो आकाशवाणियां हमारे कथा में हम लोगों को देखने को मिलता है, कई बार आश्चर्य लगता है। पर एक बात जान लीजिए, इसको हमको सुनना पड़ेगा सादर कहानी से, और सुनना पड़ेगा सुनई बुधताई से। बोले आकाशवाणी की आवश्यकता इसलिए है
कि मानो अभी तक देवकी जो समझती है कि कंस मुझे कितना प्रेम करता है, अपना सारा ऐश्वर्य त्याग कर मेरे प्रेम के कारण इसने मेरा सार्थक स्वीकार किया है। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, केस पकड़ करके देवकी को मारने को उद्यत हो गया। आकाशवाणी की महत्ता अपने आप स्थापित हो गई। पता लग गया देवकी को कि वास्तव में जो प्रेम का दिखावा करने वाला कंस है, उसका प्रेम दिखावा मात्र है। अपनी जान पर बन आए तो कहीं वो देवकी को मारने से चूकेगा नहीं। यही तो चाहते हैं भगवान कि देवकी के भाव मन में जब तक कंस के प्रति अनुग्रह और कृपा की भावना रहेगी, तब तक उनको मारना संभव नहीं होगा। सारे कष्ट जो मिले, एक घटना तो ये हो गई। दूसरी घटना, भगवान कृष्ण जन्म लेने के बाद ये घटना बदली कब? जब वासुदेव जी ने कह दिया कि मैं सारे पुत्रों को लाकर तुमको सौंप दूंगा, सारे पुत्रों को लाकर तुमको सौंप दूंगा। अब आप अनुमान लगाइए, 6 पुत्र, पहला पुत्र लाने पर नारद जी का प्रकरण जो थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन सादर कहीं सुनाई बुद्धता ही, उसके अर्थों पे जाना पड़ेगा हमको। अब मधुकर श्री संत गुणग्राही, यहाँ पर नारद की भूमिका का अर्थ बहुत विशिष्ट है। मैं उस गहराई पर नहीं जाऊंगा, उतना लंबा समय नहीं मेरे पास। महाराज वासुदेव ने जो कहा उस पर कंस को विश्वास है। 6 बच्चे सौंप दिए गए, 6 बच्चे मार दिए गए। पहला बच्चा तो छोड़ने की स्थिति में था नारद के कारण। नारद जी की जो गोलमोल बातें हैं उसने विवश कर दिया मारे को, और पूरे 6 बच्चे मारे गए। 7वां संकर्षित करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया। 8वें भगवान कृष्ण आए। आते ही पहला शब्द है, मुझे गोकुल ले चलो। हम सब कहते हैं महाराज वासुदेव जी का वचन कहां? सत्य प्रतिज्ञ सत्यवादी वासुदेव। सबके मन में एक ही प्रश्न आता है, सबको लगता है कि वासुदेव झूठे हो गए, पर हमारे गुरुजी महाराज जब शब्दों का निचोड़ प्रस्तुत करते, सादर कहीं और सुनई बुद्धता ही, वो कहते एक बात जान लीजिए, सत्य और परम सत्य की जब बात आए, आप अनुमान लगा लीजिए, सत्य और परम सत्य की बात आए तो सत्य का त्याग स्वाभाविक है परम सत्य के सामने। और वैसे भी एक बात कहा गया, धर्म न दूसरा सत्य समाना, लेकिन तुरंत और बात कह दिया गया, परित धर्म नहीं भाई। तो यदि सत्य धर्म है तो परित धर्म, बोले यहीं पर मिश्रण है, इसको समझने की आवश्यकता है। भगवान स्वयं परम सत्य है, तो सत्य और परम सत्य के बीच का जो अंतर है, भगवान हमारे गुरु जी महाराज सब कहते हैं। क्या वैसे बालक जन्म लेता है तो न्यौछावर करने की परंपरा, भगवान कृष्ण आए तो वसुदेव जी ने न्यौछावर कर दिया। परम सत्य के सामने किसका न्यौछावर? वो सत्य का न्यौछावर। एक शब्द नहीं कहा कि मैं सत्यवादी होने के नाते मुझे आपको ले जाने की बाध्यता है। परम सत्य आया, और वैसे इसको बहुत सामान्य भाषा से कह दिया जाए, लोग थोड़ा सा नेट संबंधी शायद प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी आइए मैं राम राजन भाई के नेट से कुछ बोलूं। सत्य, परम सत्य के ऊपर सत्य का न्यौछावर, परम सत्य पर सत्य का न्यौछावर का तात्पर्य यही है कि समझने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने यदि मान लो महाराज युधिष्ठिर के सामने द्रोणाचार्य के वध की परिस्थितियां निर्मित होने पर आप देख सकते हैं वहां पर जो स्थिति निर्मित हुई,
द्रोणाचार्य से कहा गया अश्वत्थामा मारे जाने की स्थिति के साथ, और द्रोणाचार्य के सामने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने जानबूझ करके अश्वत्थामा हाथी को मारा। द्रोणाचार्य को बताया अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने कहा महाराज द्रोणाचार्य से महाराज अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा तेरी बात नहीं मानूंगा। भगवान कृष्ण सामने आए और कृष्ण सामने आकर बोले कि मेरी बात मानोगे? तेरी तो कदापि नहीं। अच्छा, आप देखेंगे भीम की बातों को नहीं मानना ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने पूछा एक बात जान लीजिए, तो आप किन की बातों को स्वीकार करेंगे? और तब उन्होंने यही कहा, यदि युधिष्ठिर कह दे तो मैं मान लूंगा। युधिष्ठिर को आकर जानकारी दी गई, युधिष्ठिर महाराज को जानकारी दी गई, महाराज अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, आप बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। अब आप देखेंगे महाराज यहां पर एक है सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज, और इतने सत्यवादी हैं, इनका जो रथ है वो 2 अंगुल ऊपर चलता है। पर इस सत्यवादी ने अपने सत्य की रक्षा के लिए क्या गोल गोल जवाब दिया देखेंगे आप। अश्वत्थामा हतो वा नरो वा कुंजरो वा। झूठ आया कि नहीं आया? क्या युधिष्ठिर महाराज नहीं जानते हैं कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया? लेकिन झूठ का अवलंब लेकर, आपका भी वही हो रहा है, झूठ का अवलंब लेकर सत्य की रक्षा करने की चेष्टा करते हुए दिखते हैं युधिष्ठिर महाराज। 2 अंगुल ऊपर चलने वाला रथ नीचे आ गया। अब आप अनुमान लगाइए, लोग कहते हैं महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी है, तो सत्य बड़ा होगा कि सत्यवादी बड़ा होगा? बड़ा कौन होना चाहिए? सत्य बड़ा है कि सत्यवादी बड़ा है? वादी तो आखिर एक इकाई है, पर परम सत्य भगवान स्वयं है और स्वयं के रहते। अच्छा, एक बात और देखेंगे, दूसरा, अर्जुन को भगवान ने जब विराट रूप दिखाया सारे लोग मरे हुए, यही अंतर है। सारे लोग मरे हैं तो अर्जुन ने कहा महाराज जब सब मरे ही हैं तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान ने यही कहा, बोले तेरी दृष्टि नहीं है, मेरी दृष्टि, जीव की दृष्टि और ईश्वर की दृष्टि। आप देख सकते हैं जीव की दृष्टि में अभी करना है, पर ईश्वर की दृष्टि में तो मरे मुराए हैं। द्रोणाचार्य को मारे जाने के लिए किसी अश्वत्थामा को मारे जाने की आवश्यकता है क्या? भीष्म को मारने के लिए उनका वचन नहीं बल्कि उनके स्वयं के लिए जो वरदान मिला है वो आवश्यक है क्या? उनको तो इच्छा पैदा करने वाले इधर हैं। पर लोगों ने माना क्या? सत्य सामने है। भगवान ने यदि विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया, तो इसी विराट रूप का दर्शन दुर्योधन को भी तो कराया है। पर दुर्योधन ने लिया क्या? दुर्योधन ने उसको इंद्रजालिक कहा, पर अर्जुन ने, और एक बात जान लीजिए, दोनों अर्जुन और दुर्योधन में बस यही अंतर है, अर्जुन हर हाल में भगवान कृष्ण की बातों को मानने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और भगवान कृष्ण ना करते हुए सब करते हुए दिखते हैं, ना करते हुए भी सब करते हुए दिखते हैं। बोले यही बात तो है, सादर काहीं, बोले कहना होगा। बोले कैसे? इसमें छुपे हुए भाव तो आए ही, और सादर कहें आनंद से जब कहेंगे तो चीजें सचमुच में ऊपर वाला जब अपनी प्रेरणा से हमको कुछ देता है। हर बार वक्ता, कोई भी वक्ता हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, कोई वक्ता जब बोल रहा होता है और बोलने के बाद जब वो अपना रिकॉर्ड सुने, अपने वक्तव्य को सुने, तो उसे स्वयं विश्वास नहीं होता कि उसने बोला है। क्यों विश्वास नहीं होता? जो तैयारी करके बोलेंगे उसको विश्वास हो सकता है, माफ करेंगे मुझे। जो बहुत तैयारी करके, अक्षरशः तैयारी करके करेंगे उनको हो सकता है, पर फिर भी वो भी कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उनको लगता है कि ये बातें कहां से आ गई, ना मैंने सुना कभी, ना कभी बोला, फिर भी ये जो चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब ही यही है। आप सिर्फ चालू करें, सादर काहीं, आप कहना आरंभ करें, फिर कहलवाने वाला तो अपनी बातें कह ही देता है। सुनना ही बुद्धता ही, और सुनने वाला बुद्ध हो तो चीजें और रिएक्ट होती हैं। वक्ता जब मंच पर मंचस्मीरता से सुनता है वही बातें होती है, बुलवाने वाला पता नहीं क्या क्या बुलवा जाता है। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि, अति गोप्यमपि।
ये बातें करी है। कौन सा? सादर काहि सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इन बातों के साथ लोकेश भैया 1 मिनट शेष है। हमारे झाल भैया जो बोलना चाहें आपको सादर शपथ। बोलिए श्यावर राम। मैं आज पुनः मुझे एक अवसर